नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली में लगातार ऊपर जाता कोरोना का ग्राफ अब चिंता बढ़ा रहा है। फरवरी के मुकाबले मार्च में 5 गुना अधिक संक्रमण के मामले सामने आए हैं। हालात यह है कि कुछ बड़े प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की किल्लत हो रही है। दिल्ली सरकार वैसे कोई किल्लत नहीं होने की बात कह रही है। प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की तादाद बढ़ाने की भी बात सामने आई है। फरवरी 2021 कुल कोरोना मामले 4193। मार्च 2021 कुल कोरोना मामले 20,330। दिल्ली में फरवरी के मुकाबले मार्च में 5 गुना ज्यादा कोरोना संक्रमण मामले आए। सोमवार को 22 दिसंबर के बाद पहली बार एक्टिव मामले 8,000 के पार पहुंच गए। नतीजा, कुछ बड़े प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू की किल्लत। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स शालीमार बाग, फोर्टिस हॉस्पिटल ओखला, वसंत कुंज और शालीमार बाग और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में एक भी आईसीयू बेड खाली नहीं है। सर गंगाराम अस्पताल में कुल 42 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से केवल 10 ही खाली बचे हैं, जबकि फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार की दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक मंगलवार की सुबह 11 बजे की बेड्स की तस्वीर बताती है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुल 5,797 बेड्स में से 4,192 अभी खाली हैं। 785 वेंटिलेटर में से 530 खाली हैं और 1,225 आईसीयू में से 853 खाली हैं। कुछ प्राइवेट अस्पतालों में किल्लत है, जिसका समाधान जल्द होने की बात है। बेड्स को आज रिव्यू किया जाएगा और आज ही इसके लिए इंतजाम किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत सारे वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स बहुत सारे खाली हैं। प्राइवेट की लेकिन प्राइवेट में सिर्फ 2 या 3 अस्पतालों में उसको आज कर दिया जाएगा। बड़े प्राइवेट अस्पताल बताते हैं कि आजकल 30 से 50 साल के लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। कि अभी जो मरीज आ रहे हैं, हमारे पास यंगर ग्रुप आ रहा है जो अपने 30 से 50 की एज ग्रुप के बीच में है। ये लोग वो हैं जो दफ्तर जाना शुरू कर दिए हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, क्लोज रूम मीटिंग्स हो रही हैं। बहुत ही कॉमन सी बात है, साधारण सी बात आजकल देखने को मिलती है कि 15 लोगों की एक मीटिंग हुई जिसमें से 8 या 10 लोग कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं मीटिंग के बाद। सो ये एक तरह से ट्रेंड काफी खराब हो रहा है, क्योंकि जो यंगर लॉट है यही है जो लॉट इधर उधर फिर कामों पे भी जा रहे हैं, बाहर भी ट्रैवल कर रहे हैं। एंड काफी हद तक हमने देखा है कि लोग कई बार डिक्लेयर भी नहीं करते कि इनको कोविड के जैसे सिम्टम्स हैं और टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, जिस वजह से कोविड की बीमारी और ज्यादा फैल रही है। ये खबर 2 मायने में चिंता बढ़ाती है। पहली ये कि इससे पता चलता है कि दिल्ली के अंदर अब इतने कोरोना मरीज हो गए हैं कि कुछ बड़े प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू की किल्लत होने लगी है। और दूसरी ये कि अब जब सरकार वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी तो हो सकता है कि गैर कोरोना मरीजों को समस्या हो, जैसा कि पहले भी देखा गया है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, समय के हिसाब से प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं बात करते हैं कर्नाटक की, जहां उपचुनाव के दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने का आदेश दिया गया है, लेकिन खुद सरकार के मंत्री और विपक्षी कांग्रेस के बड़े नेता नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। उत्तर कर्नाटक में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए रैलियों की 2 तस्वीरें। एक में राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई बगैर मास्क के स्थानीय नेताओं के साथ चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी उसी बीदर की है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के साथ कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं। और जरा सुनिए, मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कोरोना की रोकथाम के लिए बुलाई गई बैठक के बाद क्या कहा था। For the elections, there also they must big gathering. We are not going to. बड़े शहरों में अपार्टमेंट्स कोरोना फैलाने की वजह बन रहे हैं, तो छोटे शहर भी पीछे नहीं है। उडुपी के पास मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन कैंपस में तकरीबन 7,000 टेस्ट 15 से 20 दिनों के अंदर करवाए गए, जिनमें 850 के आसपास पॉजिटिव मामले मिले। ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು
मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि कोरोना से बचाव के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यही बात मैंने आज जिला प्रशासन को बताई। उम्मीद करते हैं कि वह इस पर अमल करेंगे ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಸಂದೇಶ ಅವರಿಗೂ ರವಾನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ मास्क न पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर किसी मंत्री या राजनेता से जुर्माना वसूलने की जुर्रत भला कोई अधिकारी कैसे कर सकता है। नेताओं और मंत्रियों की बेफिक्री आम लोगों को लापरवाह बनाती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। हॉट टॉपिक में फिलहाल ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद बताएंगे किस तरह से दिल्ली में सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का आंदोलन। एक पलंग पर 2 से 3 मरीजों का इलाज। ऑक्सीजन मास्क लगाए जमीन पर पड़े कोरोना के मरीज। महाराष्ट्र के बिगड़े हालात अब ये तस्वीरों में भी बयान होने लगे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। एक बेड पर 2 मरीज। ये नागपुर का सरकारी मेडिकल कॉलेज है। गंभीर मरीज यहाँ लाए जाते हैं। मरीजों की संख्या बढ़ी तो उन्हें लौटाने की जगह किसी भी तरह यहाँ भर्ती किया गया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव कोविड केसेस में नागपुर तीसरे नंबर पर है। अब बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। विपक्ष को मौका मिला है। नॉट ओनली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बट जो स्टेट से अदर स्टेट जैसे कि एमपी और छत्तीसगढ़ यहाँ से भी पेशेंट आते हैं और बहुत सारे पेशेंट का सैचुरेशन 60-70 80 आता है तो उसको तुरंत ऑक्सीजन देना जरूरी है। और जैसे एट ए टाइम ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो उनको तुरंत ऑक्सीजन मिलना जरूरी है और ऑक्सीजन मिलने के बाद उसके पेपर बनेंगे, डायग्नोसिस होगा, उसके बाद वो कोविड वार्ड में जाएगा या नॉन कोविड सारी वार्ड में जाएगा या आईसीयू में जाएगा। तो उसके लिए कुछ वेटिंग पीरियड रहता है। तो वेटिंग में पेशेंट बाहर बैठने के बजाय उसको तुरंत ऑक्सीजन ट्रीटमेंट मिलना और उसकी सीवियरिटी कम करना ये सबसे प्राथमिकता हमारी है। इसलिए हम सब पेशेंट को तुरंत ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट देने के लिए चालू करते हैं। नागपुर में बेड नहीं है। कल मेडिकल में 4 लोगों की मृत्यु केवल बेड मिलने की वजह से, बेड नहीं मिलने की वजह से हुई है और सरकार पूरी तरह से कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है। एक बेड पर 3 मरीज और जमीन पर यूं पड़े मरीज की ये तस्वीर औरंगाबाद जिले की है। राज्य में सबसे ज्यादा एक्टिव मामलों में ये जिला 6ठे नंबर पर आता है। महाराष्ट्र में वर्तमान में 3,75,000 कोविड बेड हैं, जिनमें से 1,07,000 भर चुके हैं, बाकी तेजी से भर रहे हैं। 60,349 ऑक्सीजन बेड में 12,701 भर चुकी हैं। 9,030 वेंटिलेटर्स में से 1,881 भर चुके हैं। पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद सबसे प्रभावित जिले हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव मामलों में दूसरे नंबर पर मुंबई शहर है। 48 दिनों में शहर ने 85,000 कोविड मामले रिपोर्ट किए। कोविड बेड तेजी से भर रहे हैं। हाल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कई स्टाफ को कोविड केस कम होने के दौरान हटाया गया था। अब फिर रफ्तार से भर्ती हो रही है। परसों से जो 800 बेड का शुरू कर रहे हैं उनका 50% रिक्रूटमेंट हो चुका है और डेली हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और ये पूरा 800 बेड भरने के पहले या अगले 3-4 दिनों में पूरा डॉक्टर्स, स्टाफ, वार्ड बॉयज, हाउसकीपिंग ये सारा कार्यरत हो जाएगा। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। संदेश है, बढ़ते मामलों के बीच मुंबईकर जल्द टीका लगवाएं। शहर में रोजाना 45,000 लोगों को टीका लग रहा है। टारगेट एक दिन में 1 लाख का है। नागपुर से विनय शुक्ला के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश के तमाम सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले 1,500 से ज्यादा शिक्षक बेरोजगारी की कगार पर हैं। आजकल जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। आईआईटी दिल्ली से एमटेक और गेट क्वालिफाइड प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी अपने जैसे लगभग 1554 शिक्षकों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। अनुराग त्रिपाठी अभी तक झांसी के बुंदेलखंड कॉलेज में पढ़ा रहे थे, मगर ये 1 अप्रैल से बेरोजगार हो जाएंगे। दरअसल 2017 में शिक्षा मंत्रालय ने देश के तकनीकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए TEQIP नाम से प्रोग्राम के जरिए IIT NIT से पास शिक्षकों की भर्ती की थी।
और इन्हें आश्वासन दिया गया था कि 3 साल बाद इन्हें राज्य सरकारें कॉलेजों में नियमित कर देंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, उसके पेज नंबर 95 पे ये लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जब प्रोजेक्ट लॉन्च होना था उससे पहले कि किस तरह से इसकी नियमावली आगे भविष्य में रहेगी। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि शुरुआत के 3 साल के लिए इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के द्वारा फंड किया जाएगा और उसके बाद राज्य सरकार जो इन फैकल्टीज़ को वो रिटेन और एब्जॉर्व करेंगी उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बाद। उसकी अगर एग्जैक्ट लाइन में आपको बोलूं तो उसमें था कि वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड पोस्ट पीरियड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फंड्स। जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो उस समय के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे प्रधानमंत्री मोदी का फ्लैगशिप प्रोग्राम कहा था। यहां तक कि बाकायदे प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसे लॉन्च भी किया था। पर अब हालत यह है कि नए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इनसे मिलने को भी तैयार नहीं हैं। हम बहुत दिनों से उनके घर के सामने उनसे रिक्वेस्ट करने जा रहे थे कि हमसे 2 मिनट मिलिए। 3-4 दिन हो गए। पिछली बार शुक्रवार को हमें बोला था कि मंगलवार को 9:30 बजे आप आ सकते हैं, आपसे शायद मुलाकात हो सकती है। हम आज भी सुबह गए थे बट हमें वहाँ से बोल दिया गया कि आप यहाँ से जाइए, आपसे 100% शिक्षा मंत्री जी नहीं मिलेंगे। ये पूरा प्रोग्राम शिक्षा मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शुरू किया था। सूत्रों की माने तो शिक्षा मंत्रालय इन्हें मात्र 6 महीने का एक्सटेंशन देने को तैयार है। जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो खुद प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया था, उसको लेकर के बयान दिया था कि प्रधानमंत्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसके तहत हायर किए गए लोग धरने पर बैठे हैं और शिक्षा मंत्री सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये देश के शिक्षा तंत्र की एक बहुत बड़ी हार होगी। अगर इनसे शिक्षा मंत्री मिल तो ले, कम से कम इनकी सुनवाई तो कर लें। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की, जहां एक तेंदुए का खौफ है। पिछले 10 दिनों में वो 4 बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। ये देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। भाइयों और बहनों को सूचित करना है कि आपके क्षेत्र में तेंदुए का आतंक है। आप सभी ग्रामवासी अपने घरों से कम 20 व्यक्तियों के समूह में निकलें। खेतों में आवश्यक कार्य होने पे कम से कम 5 व्यक्तियों के समूह में ही जाएं। बच्चों को खेल के मैदान, घर के आंगन में अकेला न छोड़ें। बहराइच से करीब 40 किलोमीटर दूर नेवादा गांव में शाम होते ही वन विभाग की गाड़ियां सायरन बजाते हुए ऐलान करने लगती हैं। वन विभाग के दस्ते को तेंदुए के ताजा निशान पास के खेतों में मिले हैं। 3 दिन पहले ही सूरज ढलते ही रामा देवी के बच्चे को तेंदुए ने उठाने की कोशिश की थी। बच्ची जख्मी है और मां खौफजदा। पानी भरी दान बिटिया इतने पेशाब कर रहे गाछ देसी से आया गिराई ली। अच्छा, तो हम दौड़े तब ऊपर हन गिर लिया, शायद तो हमरो हाथ खाई ली। और कौन चीज रहा है, कुछ पहचान पाए हो आप? कुछ साहब ना पहचान पर, रात के हम मिलाए कुछ ना पहचान पाए। हाँ, हम अपन डराई गंसा है तो का पहचाने। 10 दिन के भीतर तेंदुआ 4 बच्चों पर हमला कर चुका है, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है। वन विभाग की टीम ने आसपास 5 पिंजड़े भी लगाए हैं। इसी नदी के आसपास में इस लेपर्ड की मूवमेंट को देखा गया है। तो यहाँ पर पिंजड़ा भी ये आप देखिए लगाया गया है और 20 तारीख को अंतिम मूवमेंट यहाँ पर लेपर्ड की हुई थी और उसके बाद से अभी तक पिंजड़ा लगा दिया गया है, कैमरा भी लगाया गया है, लेकिन अभी तक लेपर्ड का कोई तस्वीर ना तो कैमरा कैद कर पाया है और ना ही लेपर्ड इस पिंजड़े में आया है। तो फिलहाल इस पूरे इलाके के गांव वालों के बीच में एक दहशत है। खाली पिंजड़ा देखकर अब वन विभाग की टीम को बैरंग लौटना पड़ रहा है। अब टीम ड्रोन कैमरे से तेंदुए का सुराग लेने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते अब करतनिया घाट से लगे गांव में कैमरे लगाने का काम जोरों पर है, ताकि तेंदुए के आने जाने के पैटर्न को मॉनिटर किया जा सके। बेशक यह जंगल की जमीन पर इंसानी आबादी का भी दबाव है कि ऐसे संघर्ष बढ़ रहे हैं। तराई के जंगलों में गन्ने की बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। अब शाम को गांव में जगह जगह आग और थाली पीटते लोग निगरानी करते मिल जाएंगे। वन विभाग की टीम भी जंगल से सटे गांव में
रात को अपनी मुस्तैदी बढ़ा रही है। बहराइच से सलीम सिद्दीकी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और उसको जो है बोलिए कि हाँ यहाँ पर दिखाएं।